घिनौनी हरकत सुनने को मिली है, जिस तरह 12 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा, इसके बाद अब इसने राजनीतिक रूप ले लिया है और लोगों के बीच अब ये हलचल मची हुई है कि किस तरह एक समाजवादी पार्टी के नेता होकर 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, और ये हमारे देश में जो नेता मंत्री है और जो ये घिनौनी काम कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसमें हमारे साथ अभी मौजूद है अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा, इसी पे हमारे साथ अभी मौजूद है अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर। इस पे क्या बोलते हैं आप, जो हमारे देश के अब नेता मंत्री भी सामूहिक दुष्कर्म करने लगे हैं? देखिए, सामूहिक हो या अकेले दुष्कर्म तो दुष्कर्म हाँ। है। जो आपने बताया कि समाजवादी पार्टी के नेता है मोहित खान, ये जो घटना घटी है ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। और लगता है कि बिहार और यूपी में पिछले 1 महीने की बात देखें, 2 महीने की बात देखें, तो लग रहा है कि बहन बेटी का इज्जत कहाँ लुट जाए कोई कह नहीं सकता, कोई पता नहीं है। जहाँ आप बिहार में देखे होंगे श्रेया हत्याकांड में जो आया होगा कि दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दिया जाता है, निशा हत्याकांड आपने सुना होगा, नीतू हत्याकांड सुना होगा, बिहार के ही पूर्व मंत्री वृष्णि पटेल पर दुष्कर्म का आरोप लगा है, 2 लड़कियों के साथ मैंने नग्नावस्था में वो पाए गए हैं और दुष्कर्म की स्थिति में पाए गए हैं। तो ये जितनी भी घटनाएं आ रहा है ये दर्शाता है कि जो भी लोग राजनीति में भी हैं, जिनके ऊपर देश की जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है, ये अपने कह के आते हैं कि हम 24 घंटा समाज के लिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं और बहन बेटी की सम्मान की बात करते हैं। लेकिन जितनी घिनौनी बात आपने बताया, जैसे 12 साल की, अब तो जो नया कानून बना है उस कानून के तहत तो इन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए और फांसी मिलेगा ही, क्योंकि अभी जो कानून बना है उसमें दिया गया है कि नाबालिग लड़की हो और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हो तो कम से कम आजीवन कारावास है, नहीं तो फांसी की सजा है। तो ऐसे कोई भी कुकर्मी हो, हम एक चीज कहना चाहेंगे कि पार्टी जाति धर्म हम लोग न देखें कि गलत कौन कर रहा है, दुष्कर्म कौन कर रहा है, और इसी आधार पर हम उसकी सजा की बात करें और वो सजा मिलनी चाहिए। सामाजिक रूप से भी इसका कड़ा विरोध होना चाहिए और समाजवादी पार्टी समाजवादी के नेता को भी चाहिए कि आपके ही पार्टी में यदि इस तरह के कोई दुष्कर्मी है, इस तरह के नीच काम कर सकता है, 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ जो अन्याय किया है, ऐसे लोगों को तो सरकार को भी चाहिए कि स्पीडी ट्रायल करे और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को फांसी। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पार्टी के जो अखिलेश यादव है या फिर जो उनकी पार्टी के लोग इसको क्लीन चिट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ये क्या बात हुई कि आप 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सजा उनके लिए नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव यदि बचा रहे हैं, क्या हमारी जानकारी में नहीं है, यदि बचाने की बात कर रहे हैं तो ये भी संसार करने वाली बात है। और ऐसे लोग मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, फिर मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, कभी कभी अपने को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बताने लगते हैं और इस बार लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट सपा को ही आया है। तो इनको ये जानना पड़ेगा कि ये समाज है, ये जनता है, ये सब कुछ देखता है। यूपी वालों ने उन पे भरोसा जताया है, बिल्कुल भरोसा जताया है और भरोसा जताया तो भरोसा का सजा क्या मिला है वो आप देख रहे हैं, ये भरोसा का ही सजा है। यदि गलत लोग को यदि आप सम्मान करते हैं, गलत लोग को आप पद देते हैं, तो आपको इसी तरह की घटना ज्यादा झेलना पड़ सकता है। और अखिलेश यादव या उनके पिता जो स्वर्गीय हो चुके हैं, चर्चा नहीं करनी, उनके समय जो राज था वो बहुत घिनौना राज था और उस समय ये घटना आम बात थी और जैसे आज बचाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन हमें विश्वास है कि वहां एक ऐसा मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जो इस तरह के दुष्कर्मी को कहीं से बचने नहीं देगा। वो अखिलेश यादव को कौन कहे, कोई भी शक्ति आ जाए, ऐसे दुष्कर्मी योगी आदित्यनाथ के नजर में बचेगा ये हमें नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं हमने लोगों का जानने की कोशिश किया हम लोगों ने कि लोग का इस पे क्या कहना। तो लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले दिल्ली में जब कोचिंग इंसिडेंट हुआ था तो पटना में खान सर की कोचिंग में पहुंच के एसडीएम ने छापा मार दिया, जांच पड़ताल हुई और ताला लग गया उनके कोचिंग में, ऐसा लोगों का कहना। लेकिन जब इस तरह का घटना होता है, बलात्कार हो जाता है 12 साल की लड़की के साथ और चेहरा हमारे सामने है कि इनने किया है रेप, तो फिर उनको सजा मिलने में इतनी समय क्यों लग जाती है? क्यों इतना इसको राजनीतिक रूप दे दिया जाता है? क्यों नहीं उनको सीधे डायरेक्ट जेल में अंदर करके उनको फांसी की सजा दी जाती है या फिर फांसी पे लटका दिया जाता है? ऐसा जनता का सवाल है, ऐसा क्यों नहीं किया जाता? देखिए, जनता का सवाल एकदम लाजमी है और इस तरह की जब भी कोई घिनौनी हरकत हो, शर्मनाक करने वाली घटना हो, उसमें स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए थी और स्पीडी ट्रायल होकर जितना जल्द हो, कानूनी एक प्रक्रिया है, वो जनता कहे या हम कह लें, तुरंत फांसी की सजा नहीं होती, उसकी एक प्रक्रिया है।
क्योंकि प्रक्रिया इसलिए भी जरूरी है कि हो सकता है कभी कभी निर्दोष को भी रेपिस्ट बना दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी औरंगाबाद का नबी नगर बना हुआ है। नबी नगर की घटना में श्रेया के साथ 5 लोगों को आरोपित करके जेल भेजा गया है, जिसमें 2 लोगों को दुष्कर्मी बनाया गया है, जबकि कड़वी सच्चाई क्या है कि 5 निर्दोष है। 5 निर्दोष है। जिसको दुष्कर्मी बताया गया है वो इस घटना में कहीं से लिप्त ही नहीं है। तो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि बचाने में, पुलिस अपनी छवि बचाने में निर्दोष को जेल भिजवा दिया है, निर्दोष को रेपिस्ट बना दिया है, निर्दोष को हत्यारा बना दिया है। तो सरकार, कानून भी एक दायरा है, कानून भी जो समय लेता है तो कभी कभी उसका निगेटिव है तो कभी कभी पॉजिटिव बात भी है। क्योंकि आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं, अभी आप जो आरोप लगा रहे हैं ये आरोप सही है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कभी कभी निर्दोष पर भी आरोप लग जाता है। इसलिए न्यायालय का कुछ नियम है, जिला कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो प्रक्रिया लगेगा। कभी कभी आपको लगता है कि ये न्याय सही नहीं है, लेकिन जो ये जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो विद्वान लोग होते हैं, समय को समझते हैं, तो उसको भी जरूरी है लेकिन स्पीडी ट्रायल हो, इस तरह के मुद्दे पर स्पीडी ट्रायल हो, और जो भी घटना हो उसका दूध का दूध, पानी का पानी निकल के आवे, और जो दोषी है उसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए।